नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ अगर जो है बात कर रहे हैं तो वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मूल संविधान के अंदर जो है कितनी अनुसूचियाँ थी अगर बात की जाए तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी मूल संविधान के अंदर? 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ। इसका मतलब है 8 से 12 बनाने के लिए इसमें संविधान संशोधन हुए हैं संविधान के अंदर। ये 4 अनुसूचियाँ लगातार पेपर में जो है पूछी जाती रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा इन चारों पर तो ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके अलावा हम सारी की सारी अनुसूचियों को यहाँ पर को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रथम अनुसूची है, मैं नंबर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित जो प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया पहली अनुसूची के अंदर। ठीक है ना। दूसरी अनुसूची की अगर बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में इसमें क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और जो पेंशन है उनका उल्लेख किया गया दूसरी अनुसूची के अंदर। तीसरी अनुसूची की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, जो ये विभिन्न पदाधिकारी हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर, उनके द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची के अंदर। दोबारा से बोल रहा हूँ, पहली अनुसूची में क्या है, जो अगर सीधी सी बात की जाए तो इसमें राज्यों और जो संघ शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी, उसका उल्लेख है। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका उल्लेख अनुसूची नंबर 1 के अंदर। दूसरी की बात की जाए तो सीधी सी बात अगर करें तो क्या है, जितने भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन, तो सीधा सा वेतन लिख देते हैं। तो दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख पदाधिकारी का। और पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? अनुसूची नंबर 3 के अंदर हो गया। क्लियर होगी बात। 4 में क्या है, इसमें जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन या राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है ना, आवंटन किया गया। 5वीं अनुसूची के अंदर क्या है, तो 5वीं अनुसूची में है क्या कहेंगे, SC और ST के क्षेत्रों का जो है, जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन है। क्लियर होगी बात। 6ठी के अंदर क्या है, 6ठे में है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है 6ठी अनुसूची के अंदर। क्लियर होगी बात। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। पहले में क्या है, शॉर्ट में बात करेंगे अब, राज्यों और यूटी पहली अनुसूची के अंदर। दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन, तीसरे के अंदर शपथ, चौथे के अंदर राज्य सभा में जो सीटों का आवंटन है, 5वें के अंदर जो है SC और ST जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन है। 6ठी के अंदर क्या है, अगर बात करें तो 4 स्पेशल राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है इसके अंदर। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें इसको मिटा देता हूँ। 7वीं में अगर बात की जाए तो क्या है, तो ध्यान रखना, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया 7वीं अनुसूची के अंदर, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। किसमें? 7वीं के अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन, जिसमें 3 प्रकार की सूची। कौन कौन सी सूची हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक है संघ सूची, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। दूसरी होती है राज्य सूची, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। एक होती है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों को होता है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है ना। अगर बात की जाए मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 100 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची में जो है मूल संविधान के अंदर कितने विषय थे, तो 66 थे। अभी जो है 5 कम हो गए, तो कितने हो गए, 61। और देखा जाए तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 5 यहाँ आ गए, तो कितने हो गए, 52 विषय हो गए। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में क्या है, बात करें 8वीं अनुसूची। दोस्तों, 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है, अगर बात करें तो इसमें भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया। कौन सी अनुसूची के अंदर? 8वीं अनुसूची के अंदर। इन 22 भाषाओं में अगर देखा जाए तो मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। कितनी? 14।
अभी वर्तमान में 22 भाषाएं, इसका मतलब जोड़ी गई है। कैसे जोड़ी गई है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर देखा जाए तो 14 से 22 कैसे हुई है उनको मैं याद करा रहा हूँ, सुनना। एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 21वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना 21वें नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 ईस्वी के अंदर हुआ, और इसमें जो है जोड़ा गया सिंधी भाषा को। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। उसके बाद जो है कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ 71वां? 1992 के समय में ही हुआ। और इसके द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ेगी? नमक को याद रखना, नेपाली, ध्यान रखना, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीन को जो है कहाँ पर को जोड़ा गया? तो ये 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 3 भाषाएं, ठीक है ना। तो कितनी होगी? 15वीं, 16, 17, 18 होगी, ठीक है। उसके बाद जो है इन दोनों को ऐड करो, 21 और 71 को, कितना जो है हो जाएगा? 92, यानी कि 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं फिर जोड़ी गई। 2003 जो है लगभग 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक है बोडो, डोगरी, उसके अलावा मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी? संथाली। तो ये 4 भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। यही जो है पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर 22 भाषाएं सबकी सब याद करनी है तो वो भी बहुत आसान है, तो सुनना। सबसे पहला असमिया, उसके बाद मणिपुरी, फिर नेपाली के बाद बोडो, बांग्ला, मैथिली, संथाली और हिंदी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर जो है बहुत आसान है, ऊपर सबसे ऊपर से राज्यों को देखते हुए चलना। कश्मीर में कश्मीरी हो गया, फिर जम्मू वाले हिस्से में डोगरी हो गया। उसके बाद जो है बात करें पंजाब के अंदर जो पंजाबी हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ राजस्थान वाले में जो है हम याद नहीं करेंगे, राजस्थान को छोड़कर चलेंगे। पेपर में जब भी रखता है राजस्थानी संविधान में 22 भाषा में शामिल है या नहीं पूछता है तो हम जो है उसको नहीं जो है मान के चलेंगे, तो नहीं है वो, इसको ध्यान रखना। उसके बाद जो है नीचे की तरफ जो अगला राज्य आता है गुजरात के अंदर गुजराती, फिर महाराष्ट्र में मराठी हो गया। उसके नीचे की बात करें तो जो है गोवा के अंदर जो है बात कर लेंगे कोंकणी, कन्नड़ जो है कर्नाटक में, फिर केरल में जो है हो गया मलयालम, तमिलनाडु में जो है तमिल हो गया, और आंध्र की क्षेत्र में वाला हो गया तेलुगु। फिर जो है बात करें उड़ीसा वाला तो उड़ीसी। राज्यों को क्रम से देखते हुए चलो तो सब याद हो जाएंगी। उड़ीसी। उसके बाद 3 जो है संप्रदाय की जो संप्रदाय है उनकी भाषाएं हैं, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया और सिंधी। तो टोटल कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं जो है टोटल होगी हैं। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, बांग्ला, मैथिली, संथाली, हिंदी, फिर कश्मीरी, डोगरी, फिर पंजाबी, फिर गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, संस्कृत, उर्दू और सिंधी। बहुत आसान है, इसको याद करना। दोस्तों अब जो आगे की जो अनुसूचियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? देखो, पहली 9वीं की बात करेंगे, फिर 10वीं की बात करेंगे, फिर 11वीं की बात करेंगे और 12वीं। पेपर में जो है सबसे ज़्यादा जो है ध्यान रखने वाली बात है, ये 4 अनुसूचियों पर ही जो है पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती है। क्या है? 9वीं अनुसूची को सुनना। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बस इतना सा याद रखना। 10वीं अनुसूची सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दल बदल कानून। कौन सी अनुसूची के द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो ध्यान रखना, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल निषेध कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची के अंदर। 11वीं अनुसूची बात करें, 73वां संविधान। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। कब? 1992। और ये लागू कब हुआ था? तो ध्यान रखना, ये लागू जो है 24 अप्रैल 1993 को हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें जो है 11वीं अनुसूची में क्या है? तो बात करें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? पेपर में बहुत पूछा था, 29 विषय जो है इसके अंदर हैं। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब? 1992 के द्वारा जो है वो संशोधन है। ध्यान क्या रखना है? नगर प्रशासन या नगरीय प्रशासन से संबंधित है 12वीं अनुसूची, ये ध्यान। और दल बदल कानून बहुत पेपर में इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन जो है ध्यान रखना है आपको, कब? 1985 का जो है हो गया, ठीक है ना। ये 4 को जो है जरूर जो है आप ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा। एक बार जो है दोबारा से 12 की 12 अनुसूचियाँ थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा सुनना आप जरूर तेज। एक के अंदर क्या है? अगर बात करें जाए तो राज्य और यूटी के बारे में बात की गई है। एक के अंदर। 2 के अंदर क्या है?
जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख। 3 के पदाधिकारियों का शपथ का प्रावधान, इसमें मैं वेतन का है, इसमें शपथ का है और इसमें जो राज्य हैं और जो यूटी हैं उनका प्रावधान किया गया। 4 के अंदर क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5 के अंदर क्या है, जो एसटी और एससी है उनके जो है प्रशासनिक क्षेत्रों का जो है वो किया गया है, एससी और एसटी लिख देता हूँ। 6 के अंदर क्या है, 4 स्पेशल राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय जो क्षेत्रों का प्रशासन है। 7 के अंदर क्या है, अगर बात करी जाए तो 7 में जो है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण है, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। 8 के अंदर क्या है, 22 जो है भाषाओं का उल्लेख है। मूल में जो है 14 थी, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं, तो 14 से 15वीं सिंधी जोड़ी गई है। कौन सा संविधान संशोधन, 21वां। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद जो है बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो ये जो है 4 जो है भाषाएं जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फिर जोड़ी गई हैं 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं। फिर टोटल कितनी होगी, 22 होगी। 9वीं अनुसूची में क्या है, अगर बात करा जाए तो ध्यान रखना है कि ये बाद में जोड़ी गई है। इसमें है क्या, भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वां दल बदल, 2 से 10 है, 10वां दल बदल कानून से संबंधित। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, कब, 1985 के अंदर जो है 52वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है ना, क्लियर होगी बात है, ये बात आपको जो समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो बात करें 11वीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 11वें में क्या है, 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लागू जो है 93 हुआ है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या, पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ये भी ध्यान रखना। और 12वीं अनुसूची है 74वां संविधान संशोधन 1992 का, यह ध्यान रखना। और नगर प्रशासन से संबंधित है और इसमें विषय कितने हैं, 18 विषय हैं। ये भी जो है पेपर में पूछा गया, इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये इकट्ठा जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।